उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश एक राजनीति का सबसे बड़ा गहवारा है और गढ़ है। इसको लेकर अगर हम यूँ भी कहें कि राजनीति की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश भारत देश के अंदर सबसे पहले नंबर पर आता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी तरह से शुरू हो चुकी है, ऐसा हम समझ सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए काफ़ी वक्त दरक़रार है, लेकिन ऐसे हालात जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं उन तमाम को अगर जोड़ लिया जाए, समझ लिया जाए तो यहाँ पर हम यूँ भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह की मौजूदगी है, जिस तरह की जो कंडीशंस है और तमाम तर चीज़ें हैं, उनको तमाम को लेकर मिलाए तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा उलटफेर हो सकता है। पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी ने काफ़ी अच्छा योगदान दिया था और अपने दम पर, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि गठबंधन के चलते यहाँ पर वो 100 सीट से ज़ायद सीट लाने में कामयाब हुई थी। 403 विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो कब्ज़ा जमाने के लिए या फिर और भी जो है तो मजबूत स्थिति में जो है तो आने के लिए, जिस तरह से अखिलेश सिंह यादव के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए के तहत पिछड़ा, दलित और अक़लियत जिसको हम कह सकते हैं, उनको मिलाकर जो है तो यहाँ पर राजनीति होते हुए नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से कंडीशन है, उनको समेटते हुए अखिलेश सिंह यादव क्या इस बार भी बड़ा उलटफेर करने में कामयाब होंगे? क्योंकि हम तमाम ही जानते हैं कि एक वक्त था जब अखिलेश सिंह यादव उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए तो कई एक चीज़ों के साथ और कई एक वादों के साथ जो है तो कई दूर रह चुके थे, लेकिन जैसे ही 2022 विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद जिस तरह के हालात बने और अखिलेश सिंह यादव जो है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में चमक कर सामने आए, उसको देखते ही यही लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव जब 27 में होंगे तो ज़रूर जो है तो भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जिस तरह से हर ज़िले की, तो तकरीबन उत्तर प्रदेश के अंदर 75 ज़िले आते हैं और 75 ज़िलों की अगर हम बात करें तो किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं जो है तो समाजवादी पार्टी का वर्चस्व लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे हालात में कई अन्य चैलेंजेस जो है तो अखिलेश सिंह यादव और उनकी टीम को ज़रूर होंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट और मजबूत तरीका या फिर मजबूत बात इसको ये भी कह सकते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से जो प्रचार और प्रसार हुआ उसको लेकर जिस तरह अखिलेश सिंह यादव हो या फिर उनका गठबंधन हो, वो मजबूत स्थिति में रहा और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मजबूत वैकल्पिक तौर पर उभर के सामने आने के बाद कई एक सीटें ऐसी थी जो नज़दीकी मार्जिन से हारा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या अन्य समाज हो, वो लगातार जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें कई एक पॉइंट को लेकर या कई एक चीज़ों को लेकर, तो कई चीज़ें निकल कर सामने आते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें ख़ास करके हम यूँ भी कह सकते हैं या फिर इसके ऊपर हम यूँ भी बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा गवर्नमेंट के अगर हालात देखे जाए और मौजूदा स्थिति को अगर भापा और जांचा और परखा जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल नज़र आ रही है, जो आने वाले दिनों के अंदर उसको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या फिर जो है तो मुस्लिम समाज हो, वो धीरे धीरे जो तो भारतीय जनता पार्टी से दूर होता हुआ चला जा रहा है और धीरे धीरे जो है तो पुरानी राजनीति की तरफ यानी कि समाजवादी की तरफ उसका झुकाव दिखाई दे रहा है। इसी तरह के अगर हालात रहते हैं, इसी तरह का माहौल अगर रहता है तो इस बार जो है तो इस विधानसभा के चुनाव की अगर हम बात करें तो चुनाव की स्थिति के अंदर जो है तो ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चुनौती के साथ टक्कर वो दे सकती है। पिछड़ा हो, दलित हो या फिर आरक्षित समाज हो, तमाम तरह के तबकात की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधी तौर पर जो है तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि विकास होगा, लेकिन इस तरह की कई हालात है और कई एक चीज़ें हैं जिसके चलते जो है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर जो है तो ऐसा कुछ चीज़ें होते हुए नज़र नहीं आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की, तो ख़ास करके उत्तर प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस के ड्रॉबैक निकल के सामने आए हैं, जिस तरह से मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया है, जिस तरह से अक़लियत और पिछड़ा को परेशान किया गया है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है तो एक बड़ा ड्रॉबैक के तौर पर उसको देख रहा है और यही जो है तो आने वाले दिनों के अंदर एक आखिरी कील साबित होगा जो योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट को यहाँ पर नुकसान पहुँचा सकता है।
भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर सब कुछ चंगा है, लेकिन यहीं अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इसके ऊपर कई जगहों पर अपने बड़े सवालों के साथ खड़े होते हुए नज़र आते हैं। तो तमाम तर चीज़ें हैं जिसको लेकर जो तो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर एक बवाल बनता हुआ नज़र आ रहा है। और पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज के ऊपर जिस तरह से पिछले दिनों अत्याचार बढ़े हैं और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की खामियां हुई है और कई एक चीज़ें हैं जिसको लेकर जो तो अब जनता जागरूक हो चुकी है और जनता ये बात को समझ चुकी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब एक नई राजनीतिक पहल की ज़रूरत है जो पीडीए के तहत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कई अन्य पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हो या फिर कई जो तो मुस्लिम पीस पार्टी हो, इन तमाम को अगर अखिलेश सिंह यादव एक जायज़ मुकाम दे देते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर, तो यहाँ पर एक बड़ा जो है तो का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति जो है तो लगातार जहाँ पर साथ नहीं देने की जो है तो डिमांड में रहती है। तुष्टीकरण की राजनीति से मुराद वो लोग जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, 20 बनाम 80 की लड़ाई बताते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर अगर हम देखें तो ये एक तरह से देखा जाए तो एक ड्रॉबैक है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के ऊपर इतना बड़ा सूबा होने के बावजूद राजनीतिक कलंक लगा हुआ दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये इस तरह के हालात अब बदल रहे हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो, मुस्लिम हो या फिर अन्य किसी भी जात और जमात का हो, वो अब जागरूक हो चुका है और पीडीए के तहत अपना बूथ सबसे मजबूत के तो कार्यक्रम के तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव के अंदर हमने देखा जहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत तरीके से पटखनी देने वाले अखिलेश सिंह यादव जिस तरह से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से वो मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी तरह से अगर वो यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा जो है तो फार्मूला और बड़ी एक जो है तो इकाई को वो पार कर जा सकते हैं। पूरी तरह से अगर देखा जाए तो अखिलेश सिंह यादव फिलहाल जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं या फिर उनके नेतागण जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं या फिर जिस तरह के माहौल जो है तो बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पर यानी कि इस इलाके के ऊपर जो है तो वो बड़ा प्रचार प्रसार के साथ आगे बढ़ेंगे। देखना ये होगा कि पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज हो या फिर अन्य किसी भी दल की बात हो तो वो किस तरह से अपनी मजबूत स्थिति को जांचते हैं, परखते हैं और आगे ले जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि फ़िलहाल जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, क्राइम क्रिमिनल रेट है और कई चीज़ें हैं जिसको लेकर जो है तो अखिलेश सिंह यादव लगातार हमलावर हैं और लगातार जो है तो जनता के बीच में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है तो आने वाले दिनों के अंदर पीडीए को एक मजबूत यानी कि पिछड़ा, दलित और अक़लियत को एक मजबूत स्थिति में ला सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के अंदर